लॉकडाउन के समय के जो बिल्स है बहुत से लोगों के रुके हुए हैं और इसमें बहुत से ऐसे घपले भी बताए जा रहे हैं। बहुत से लोग बता रहे हैं कि बिल बढ़कर आया है, तो इस पर एमआईएम का क्या स्टैंड है? देखिए, लॉकडाउन लगा मार्च में, और मार्च में जब से लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के बाद से एमएससी वाले क्यों रीडिंग लेने नहीं आए, एमएससी वाले क्यों बिल नहीं ले पाए, लोगों ने क्यों नहीं भरे, ये पूरे शहर को मालूम है, पूरे महाराष्ट्र प्रदेश को मालूम है कि कोविड की वजह से, कोविड-19 की वजह से ये सारी चीजें थमी हुई थी। लेकिन अब बात ये हुई कि जब कोविड-19 लगा तो हर किस्म से तरह तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट आए, और पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो जब ऐसे दिल को लुभाने वाले आ रहे थे कि सारी चीज की सुविधाएं गवर्नमेंट पहुंचाने वाली है, हर शख्स को सुविधाएं गवर्नमेंट पहुंचा के रहेंगी, चाहे वो पानी की सप्लाई रहो, वाटर सिटी की सप्लाई रहो, अनाज का रहो, सब्जी का रहो, इलेक्ट्रिसिटी बिल का रहो, सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे और सबको एक साथ लेके सबके साथ प्यार मोहब्बत से सबको जो दुख दर्द को दूर करेंगे। लेकिन जैसे जैसे अब ये लॉकडाउन खत्म हुआ और कोविड के बादल छटने लगे, हुकूमतों का और ये जालिम रवैया महावितरण कंपनी एमएससीबी का सब सामने आता चला गया। सबसे खास बात मैं बताने जा रहा हूं कि जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सबसे पहली बात तो लॉकडाउन के अंदर जब कोविड का लॉकडाउन आपने मार्च से डाला, तो मार्च से लेकर तो अक्टूबर तक का आपने पूरा 4 से 5 महीने का मजलिस ने बार बार आपसे डिमांड की वो बिल माफ करना चाहिए था लोगों ने, वो आपने किए नहीं। और आपने बातें तो बहुत की, वादे तो बहुत की, हर नेता ने बुलंदबान दावे किए कि नहीं बराबर होना चाहिए, स्कूलों की फीस माफ होना चाहिए, कॉलेजेस की फीस माफ होना चाहिए, एमएससीबी के तो बिल नहीं लेना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के बिल नहीं लेना चाहिए, सारी तमाम बातें हुई, लेकिन सब धराशायी की धराशायी रह गई। अब गवर्नमेंट का काम था कि इसके अंदर कोई रिलैक्सेशन देना चाहिए था, कम से कम अगर तुम बिल माफ नहीं कर सकते तो उसके अंदर तुमने को रियायत देना चाहिए था, या तो कुछ परसेंट बिल लेके कुछ परसेंट माफ कर देना चाहिए। लेकिन हुकूमत ने ये भी काम नहीं किया। अब हुकूमत की सितमजरफी ये है, वितरण महावितरण कंपनी की सितमजरफी ये है कि इनका आतंक इतना बढ़ गया है कि उठा रहे बिल, मन माने बिल उठा के लोगों को दे रहे हैं, मन माने बिल उठा के दे रहे हैं। हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने इसके ऊपर हर तरीके से बात करने की पूरी कोशिश की, स्टेट गवर्नमेंट तक इसके अंदर बात उठाई। हमारे डॉक्टर गफ्फार कादिर साहब ने इस इश्यू को उठाया के धरने आंदोलन दिए, अभी हमारे सिटी प्रेसिडेंट शारिक नक्शबंदी साहब ने इसके ऊपर धरने आंदोलन दिए, लेकिन एमएससीबी ऑफिस महावितरण कंपनी सुनने को तैयार नहीं है। तो हम भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से खुला आह्वान कर रहे हैं कि एमएससीबी ऑफिस की महावितरण कंपनी की जो दादागिरी चल रही है और जो दंडेशाही दड़पशाही करके जो लोगों से धौंस मार के दादागिरी करके लाइट काटने की धमकियां देके ये बिल लेने की कोशिश कर रही, जो सरासर गलत है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लॉकडाउन मार्च में लगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सारे महीने में लॉकडाउन लगा हुआ था। आपने एक एवरेज बिल मारे, जो शख्स 100-150 यूनिट यूज करता था, आपने वो हिसाब से उसको बिल दिया। एक बात समझ लीजिए, आप सबसे पहले मुझे बताना चाह रहा हूं पूरे शहर वासियों ने कि अगर आप 100 यूनिट के अंदर अगर जलाते हैं तो आपको 3 रुपए 46 पैसे पर यूनिट, ये 4 रुपए तक आता है 100 रुपए के अंदर। 100 रुपए के ऊपर अगर आपका बढ़ जाता है तो फिर ये 7 रुपए के आसपास चल जाता है, यानी कि 200 यूनिट 250 यूनिट का अगर आप जला लेते तो 7 रुपए पर यूनिट से आपको पैसे देना पड़ेंगे। और 500 यूनिट के ऊपर अगर आप चले गए तो फिर आपको सीधा 1150 रुपए यूनिट के हिसाब से 11.5 रुपए यूनिट के हिसाब से आपको पैसे पेड करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट की, अगर आप थक बाकी रखते हैं तो। अब आपने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त आपने एवरेज बिल लिया। अगर कोई 150 जला रहा तो 150 के हिसाब से आपने 100 के लिए, किसी के 100 के, ऐसे आपने पैसे ले लिए। और आपको अब लग रहा है कि रीडिंग देखने के बाद में किसी का जो तो 50 फरवरी का यूनिट बाकी था, मार्च का कुछ यूनिट बाकी था, ऐसा आपने टोटल इंक्लूडिंग करके अब आपने दल बोल के एक साथ एक ही झपाटे के अंदर अभी फरवरी के महीने की जो बिल बांट रहे हैं आप, तो आप किसी को जुलाई के महीने का, सितंबर के महीने का, अक्टूबर के महीने के, किसी के 800 यूनिट, किसी के 900 यूनिट, किसी के 1000 यूनिट बता रहे, और आप पैसे लगा रहे 11 रुपए यूनिट के हिसाब से, प्लस आप उसके ऊपर थकबाकी का इंटरेस्ट पे लगा रहे। ये लोगों के साथ में अति, ये लोगों के साथ में आपका जुल्म, ये वो लोगों के साथ में आपकी जबरदस्ती और ये आपकी तानाशाही एमएससीबी ऑफिस की बिल्कुल हरगिज चलने वाली नहीं है। आप देखिए कि ये देखिए आपकी स्लैब, आपको मैं बताना चाह रहा हूं, ये जो यूनिट है कभी 100 यूनिट जला है, कभी 150 यूनिट जला है, और ये पूरी लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये चले जा रही है 1000 यूनिट के ऊपर आसपास।
अब इसके आप 11.5 रुपए से यूनिट पकड़ेंगे। आप किस कानून के तहत ये काम करने जा रहे हैं? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप ये काम करने जा रहे हैं? किसने आपको ये अधिकार दे दिया ये दंडेशाही दादागिरी करने का? सीधे सीधे अगर ऐसी दादागिरी और होशियारी करके अगर लोगों के जेबों में से धमकियां देकर पैसे निकालने की कोशिश करेंगे तो लोगों ने इनके ऊपर सीधा पुलिस मुकदमे दाखिल करना, इनके ऊपर सीधा सीधा खड्डी कर एक्सटॉर्शन के गुने दाखिल करने की नौबत अब आ चुकी है। आप हुकूमत का काम है, उद्धव ठाकरे साहब की हुकूमत ने लॉकडाउन के अंदर, कोविड के अंदर ये 4-5 महीने में जो लोग परेशान थे, आपने कोई रिलैक्सेशन तो इसमें दिया नहीं, आपने कोई सहूलत और फैसिलिटीज तो आपने एमएससीबी के लोगों को दी नहीं। किसने आपको यह अधिकार दे दिया कि लोगों के ऊपर दमन करके आप दादागिरी करके और उनके ऊपर एक दहशत निर्माण करके उनके जेबों में से पैसे निकालेंगे? और आप कह रहे हैं कि हम उसके अंदर जो है तो इंस्टॉलमेंट कर दे रहे हैं, हम उसके अंदर 2 से 3 इंस्टॉलमेंट कर दे रहे हैं। उपकार करने की जरूरत नहीं, मेहरबानी करके उपकार मत करो। आप एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, आप उपकार नहीं कर रहे हैं, आप धमकी और दादागिरी कर रहे हैं। लाइट काटने के नाम के ऊपर आप लोगों की जेबों में से जबरदस्ती पैसे निकालना चाह रहे हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले तमाम पार्टी अगर खामोश बैठी है तो बैठे रहने दीजिए। लोगों को फालतू बातों के लिए बहुत टाइम है, लोगों दूसरी पार्टी को फालतू बातों के लिए बहुत टाइम है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी लोगों के हितों की और लोगों के संरक्षण की लड़ाई लड़ती है। वही लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं। इसलिए मैं तमाम शहरवासियों से आह्वान करता हूं कि जिन को भी अगर जुलाई, सितंबर, अक्टूबर के इतने बिल देंगे, बिल भरने की जरूरत बिल्कुल नहीं। उसके अंदर हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ में गुंडागर्दी और दादागिरी हो रही है और एक दंडेशाही और एक तानाशाही चलाने की कोशिश महावितरण कंपनी और उनके इंजीनियर कर रहे हैं। इसलिए इनको कोई इस तरीके का बिल भरने की जरूरत नहीं। और अगर लाइट डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करे तो सीधे इनके खिलाफ में एफआईआर दाखिल करो। कौन से पुलिस स्टेशन में जो हमारे हितों के लिए अगर हमारी एफआईआर मिलेगी, कौन नहीं लेता हम भी देखेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप आवाज दो, बिल्कुल एफआईआर दाखिल करेंगे, इनके ऊपर एक्सटॉर्शन की खड्डे गुना दाखिल करेंगे। क्यों? तो शहर को आपने कोई 1 पैसे की आपने सहूलत दी नहीं, गवर्नमेंट ने 1 पैसे की कोई इसके अंदर तरतूद करी नहीं, गवर्नमेंट ने कोई हमारे लिए योजना लाई नहीं। एमएससीबी ऑफिस की तरफ से, महावितरण कंपनी की तरफ से लोगों को आपने कोई सुविधा दी नहीं। किसने अधिकार दे दिया आपको 13 रुपए यूनिट से और 14 रुपए यूनिट, 11 रुपए यूनिट से आप पैसे लेने की? तो ये सरासर गलत धांधियां चल रही है। ये एक तरीके से एक भ्रम पैदा करके एक दहशत का और एक जो तो तनाव का वातावरण पैदा कर दिया एमएससीबी ऑफिस में। और गोल के गोल 8-8, 10-10 लोग एक घरों में जाकर दादागिरी, धमकियां दे रहे हैं। ये धंधे उन्होंने बंद कर देना चाहिए। आप सीधा सीधा काम क्यों नहीं करते? तमाम इंजीनियरों की जिम्मेदारी है कि वो एसवीआर स्पॉट इंस्पेक्शन क्यों नहीं कर रहे भैया? आप जाके आप कह रहे हैं कि आपने जो बिल दे दिए, ये बिल दे दिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो सब पे लागू रहेगा? तो रोज पर रोज आप हर बिल के अंदर गलती करेंगे, लोगों ने पैसे भर देने का तुम्हारी दादागिरी, गुंडागर्दी चलेंगी क्या? तो स्पॉट इंस्पेक्शन हर बिल का, हर मीटर का होना चाहिए। और इन्होंने ईमानदारी से स्टाफ बढ़ाना चाहिए, स्टाफ बढ़ा के तमाम लोगों का समाधान करना चाहिए। तो हम कोई उपकार नहीं कर रहे किसी के ऊपर, लोगों से तुम बराबर पैसे ले रहे, लोगों का परेशान हाल लोगों का भी तुमने कोई ख्याल नहीं रखा। आपने 1 पैसे का किसी को सहूलत नहीं दी, ये हुकूमत ने 1 पैसे का रिलैक्सेशन नहीं दिया, तो हम किसी की जेब में से ज्यादा पैसे भी तुम्हारी तिजोरी में जाने देने वाले नहीं है। मजलिस इसके लिए बहुत बड़ा एजिटेशन और आंदोलन खड़े कर देंगे अगर आप ये दमन और दादागिरी करेंगे तो। इसलिए तमाम शहरवासियों से मेरी गुजारिश है कि ऐसे बिल जितनों के आए हुए वो दारुस्सलाम के ऊपर, नहीं तो हमारा सिटी प्रेसिडेंट नक्शबंदी साहब के पास आके मिले और उनको पूरा सहयोग किया जाएगा। उसी के साथ साथ सभी साजिद बिल्डर साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे शारिक नक्शबंदी सिटी प्रेसिडेंट, इनसे आप मिलने की पूरी कोशिश कीजिए। दफ्तर 24 घंटे चालू है दारुस्सलाम, आप अपनी शिकायतें वहां ला सकते हैं और कानून के दायरे में रहते हुए इंशाल्लाह हम कानून के दायरे में रहते हुए महावितरण की दादागिरी को, उनकी तानाशाही को खत्म करेंगे और लोगों को इसके अंदर सहूलत दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे।